नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और राज्य की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आयुष भारद्वाज। पहली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में ममता बनर्जी का 5 दिनों का दिल्ली दौरा आज खत्म हो गया है, जिसके बाद वो कोलकाता लौट गई हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के कारण वो कई नेताओं से मुलाकात नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने हर 2 महीने में दिल्ली आने की बात कही है। बता दें कि बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी पहली बार 26 जुलाई को दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ममता ने बताया कि उन्होंने पीएम से कोरोना वैक्सीन की कमी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, कमलनाथ, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और साल 2024 में विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। To Sarojji also, he went to Mumbai. So next time we will be meeting also. So I think the visit is successful. We met for political purpose, development purpose. Both are very good, and I think let us believe that democracy must go on. And लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। देश सबसे बड़ा जायगा है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगन। एंड लेट अस डू द वर्क फॉर फार्मर्स, लेबर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ एंड अदर ऑल्सो। फार्मर्स के लिए भी हमारा पूरा सपोर्ट है, रहेगा भी। हम पहले बात भी किया है। हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे काम करके। हमारा उधर में भी बहुत बारिश हो रहा है, जैसा हॉट स्टेट में मुंबई में भी बहुत बारिश हुआ है, बहुत सारे आदमी को मौत हुआ है। हम दुखी है इसी के लिए। हमारा स्टेट में भी बहुत बार हो रहा है, बारिश हो रहा है। पता नहीं है वो फ्लड का लाइक सिचुएशन भी हो गया है, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसी के लिए वापस जाके उसको हमको करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लगातार बारिश से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यमुना नदी की उफनती लहरों लोगों को डरा रही हैं। आपको कालिंदी कुंज की तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और यमुना नदी में पानी का बहाव भी तेज है। प्रशासन ने भी बाढ़ के खतरे के मद्देनजर एहतियातन नाव की व्यवस्था कर दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और हरियाणा के हथनी कुंड से भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। अगली खबर में पहाड़ों पर जहां बादलों ने आफत बनकर बरस रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में भी लगातार बारिश से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, जिसका असर दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुंचने लगा है। साथ ही यमुना किनारे की झुग्गी बस्तियों में पानी घुसने लगा है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर यमुना खादर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। दरअसल हरियाणा के हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका? राकेश जी, जिस तरह से जमुना का स्तर बढ़ता जा रहा है और पानी लगभग आपके खेतों में और आपके जहाँ पेड़ पौधे रखे वहाँ तक आ चुका है, तो सरकार की तरफ से आपके पास क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। क्या कहना चाहिए आप इसके लिए, जिस तरह से आप पेड़ पौधे अब आपके सब में खराब हो रही है? अब कहीं जगह मिल जाए तो हम जगह निकाल ले, या रहने के लिए जगह मिल जाए वो भी हम रह जाएंगे तंबू लगा के, या कैसे भी। सारा पानी तो आ ही गया है। तो क्या अभी सरकार की तरफ से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है, अभी कोई सुविधा नहीं है। जिस तरह से यमुना का स्तर बढ़ता जा रहा है, पानी आप लोगों के घर तक आ चुका है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, जब जगह ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहने हैं पानी में ही। जब कोई सुविधा सरकार देती नहीं है, कभी नहीं दी सुविधा। कोई हरजाना होए तो कुछ खर्चा दे, सो तो नहीं देते सरकार। तो क्या अभी आप लोगों को सिर्फ यहाँ से खाली करने के लिए कहा जा रहा है, तो कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है? कहीं नहीं जाने को, कोई कह रहे जो तो खाली करो, कहाँ जाएगा, यहीं रहे, कहाँ जाए, कहूँ है ही नहीं जगह। तो कहीं बाहर टेंट वेंट लगा हो कुछ इस तरह? कुछ नहीं लगो, अब कुछ नहीं है, बाहर टेंट है ही नहीं, आई नहीं जो लगे। कोई अधिकारी आए हों, आप लोगों से मिले हों, जो किसी चीज़ के लिए आप लोगों से कहा हो? कुछ चीज़ को नहीं गई ना, अधिकारी लोग अब आए और आए हो तो चले गए, उसने कुछ नहीं।
अगली खबर पूर्वी दिल्ली के शादरा इलाके से है, जहां लूट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने दुकानदार से पिस्टल के दम पर स्कूटी छीन ली है। मामला विश्वास नगर इलाके का है, जहां दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर वापस लौट रहा था। रास्ते में जब शख्स कुछ काम से रुका तो पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर बंदूक तान दी और स्कूटी लेकर मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि स्कूटी में कागजातों के साथ नकदी रखी थी, जिसे लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। अच्छा, क्या मामला है ये और कहाँ का मामला है? सर ये मजार गली में हुआ मेरे साथ। मैं अपनी दुकान से फर्स्ट बाजार से निकला था और स्कूटी पे था, साथ में मेरे 2 एम्प्लॉय थे, वो अपनी बाइक पे था। हम बाजार गली से टर्न करें, वहाँ मैं रुका हूँ गोलगप्पे खाने के लिए। वहीं पे 2 लड़के आए हैं शुरू में, उन्होंने आते ही मेरे रिवॉल्वर डाली, लावी दे फटाफट दे। मैं एकदम घबरा गया और मैं स्कूटी में खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई जो चाहिए ले जाओ, गोली गोली मत चलाओ। उन्होंने इतने में तीसरा बंदा आया, उन्होंने फायरिंग करी और स्कूटी लेके भाग। अगली खबर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से है, जहां गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि आदर्श नगर इलाके में बीती रात युवक की हत्या हो गई थी, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लोगों ने सड़क जाम कर दी। दरअसल युवक आजादपुर मंडी में काम करता था और काम पर जाते वक्त अज्ञात बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। परिवार का कहना है कि इलाके में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और पुलिस तमाशबीन बन बस जांच की रट अलापती है। इस वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और लोग सड़क पर उतर आए। आपको बता दें, लोगों ने पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए जमकर नारेबाजी की है। हरियाणा के सीएम खट्टर आज पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने पंचकुला पहुंचकर एक कार्यक्रम में शिरकत की। पहले से तय कार्यक्रम के तहत एनईपी 2020 को लॉन्च किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उनके साथ शिक्षा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में प्रदेश के विश्वविद्यालयों से पहुंचे कुलपति और शिक्षाविद शामिल हुए। सीएम के कार्यक्रम के चलते पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर आज पंचकुला पहुंचे थे। पंचकुला पहुंचकर वे सीधे सरकारी रेस्ट हाउस गए। रेस्ट हाउस में पहुंचकर उन्होंने एक पहले से तय कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लॉन्च के लिए रखा गया था, जिसमें सीएम के साथ शिक्षा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी पहुंची थी। आपको बता दें कि एनईपी 2020 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति, जिसे केंद्र सरकार ने नए तरीके से जमीन पर धरातल पर उतारा था, जिसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। उसको लॉन्च करने के लिए आज सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और इस पॉलिसी को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के विभिन्न यूनिवर्सिटियों से पधारे कुलपति और शिक्षाविद शामिल हुए, जिनसे बात करते हुए सीएम ने कहा कि हम
शिक्षा को हरियाणा में नए स्तर तक लेके जाएंगे और शिक्षा में बदलाव के लिए, शिक्षा में अच्छी सुविधाएं देने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा ये सरकार उनको करने के लिए प्रयासरत है। अगली खबर दिल्ली के रोहिणी से है, जहां रोहिणी सेक्टर 34 में संदिग्ध हालत में 2 लोगों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली के तारों से युवक के हाथ बंधे मिले, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही है, जिसके चलते अंदर शव होने की आशंका जताई गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा तोड़ अंदर घुसी तो अंदर का मंजर देखकर सन्न रह गई। फ्लैट के अंदर 2 लोगों के डिकम्पोज हो चुके शव पड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक इनकी मौत 4 से 5 दिन पहले हो गई थी। मृत शख्स की पहचान नवीन के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शख्स 1 हफ्ते पहले ही फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो 8 अगस्त आपके जो 18 नंबर फ्लोर है उसमें 2 डेड बॉडी मिली है, जिनको बांध के रखा हुआ था, बेड पे लिटा हुआ है। तो उस बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, अभी बस हमें इतना पता है कि वो 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। अच्छा, 2-3 दिन पहले शिफ्ट हुआ? वो रेंट पे आए हैं अभी। हाँ, या मे बी वीक पहले आएंगे, बट मे बी वीक पहले आए होंगे, बट हमने 2-3 दिन पहले ही देखा है। वो एक्चुअली उन्होंने मम्मी को बताया था कि हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, वो ऊपर से जा रहे थे सामान लेके, तो बस इतना ही पता। उनके साथ कोई आदमी भी था उस समय नीचे, जब वो बाइक पे जा रहे थे, बस इतना ही पता है मैं। उसके बाद आज उनका कि सुबह उनकी साइड से कोई कॉल कर रहा होगा उन्हें, उनका कॉल नहीं मिला, तो सुबह कोई आया कि 18 नंबर पे ऊपर कोई है क्या, मतलब। तो हमने पूछा, हमें तो नहीं पता। तो वो ऊपर देखने गए कि इनका दरवाज़ा बंद पड़ा है। तो इस बारे में जैसे कोई बदबू वगैरह नहीं, क्योंकि पुलिस का जो बॉडी मिली है उनको जो लाशें हैं वो थोड़ी सड़ चुकी थी, मतलब। हाँ, बट अभी हमें एक्चुअली कुछ वो पता नहीं चला, क्योंकि मे बी आज सुबह से ही सुबह जब हम उठे तब पता चला, लेकिन जब सुबह 9 बजे ही कोई आ गया था हमारे घर पे, तभी हमें महसूस हुआ। 2-3 दिन पहले ना हम लोग नीचे में थे ना, तो ऊपर से आवाज़ आ रहा था सुबह वो हमको बचाओ बचाओ बचाओ, दोनों में झगड़ रहा था। अब क्या हुआ, हम लोग ऊपर ने के अपना काम पे चल गए। कौन बोल रहा था ये? ऊपर से आवाज़ आ रहा था। आप कौन बोला था, हमें क्या मालूम, हम लोग ऊपर गए नहीं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में ऐसी तबाही मचाई है जिससे अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए हैं। इसका असली दर्द वही समझ सकते हैं जिसने अपनों को खोया है। ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां एक हंसता खेलता परिवार कोरोना की जद में आने से उजड़ गया। कोरोना के चलते 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जिसके बाद परिवार बुनियादी जरूरतों तक को मोहताज हो गया। परिवार ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सरकार उनके भरण पोषण के लिए जल्द से जल्द इंतजामात करे। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे ऊपर पूरा संसार टूट पड़ा है, क्योंकि जो हम दिल्ली में रहते थे वहाँ पे मेरे पापा का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनके कोरोना से मौत हो गया है। तो हम अपने गांव लौट आए हैं और यहाँ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी आर्थिक स्थिति होती है वो हमें जल्द से जल्द प्रदान करे, ताकि हम अपना जीवन व्यतीत अच्छे से कर पाएँ। और कमाने का अभी तक कोई भी जरिया नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो भी सरकारी स्कूल के पैसे आते थे वो भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते सभी
जो भी काम कर धंधे वो सब बंद पड़े हुए हैं और स्कूल की तरफ से भी कोई हमें मदद नहीं मिल पा रहा है। तो हमें सरकार से इतना ही गुजारिश करेंगे कि जो भी उनसे बन पाए आर्थिक स्थिति की मदद करे। आपका धन्यवाद। आप परिवार में कितने जन? हम परिवार में 4 जने थे, तो अब एक कम हो गए तो 3 है, एक भाई, एक बहन और एक मम्मी है। कमाने का कोई देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है ताकि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सके। इसी कड़ी में अब सरकार के दिशा निर्देशों पर सुपौल के 28 वार्डों में कोरोना टीकाकरण कैंप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि टीकाकरण कैंपों में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोग पहुंचे, इसकी पार्षद ने लोगों से अपील की है। करवाया जा रहा है, ये कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है सर? आज वैक्सीनेशन की शुरुआत नगर परिषद के 28 वार्डों में हो रही है और इस बार की जो स्थिति है उसमें हमको एक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि समाज के सभी तबके के लोग, हिंदू, मुस्लिम, मर्द, औरत, युवा, सभी लोग स्वस्फूर्त आकर के मोतिहारी के पताही पूर्वी पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर पकड़ी दयाल के अपर एसडीओ के नेतृत्व में जांच टीम ने पशु शेड निर्माण सहित अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया। टीम ने पंचायत में डोर टू डोर जाकर पशु शेड और शवदाह गृहों के निर्माण को देखा, जिसके बाद टीम ने जांच से पहले पंचायत भवन में मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया। टीम ने 11 वार्डों में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गड़बड़ी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसडीओ ने टीम सहित मामले की जांच पड़ताल की। मनरेगा द्वारा सरकार पशु शेड बनाने की जो योजना है पताही पूर्वी पंचायत में, उसी की जांच की। किनके द्वारा शिकायत किया गया? शिकायत आवेदनकर्ता हैं श्री रामबाबू। शिकायतकर्ता मौके पर मौजूद थे? नहीं, उनको विभाग की सूचना दिया गया, करीब 5 बार उनको फोन करके बताया गया आने के लिए, और वो अनुपस्थित रहे जांच के दौरान। कितने पशु शेड का जांच किया गया? लगभग पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में 1000 के करीब ईवीएम शेखपुरा लाए गए, जिनको कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम शेखपुरा के डाइट गर्ल्स हॉस्टल के स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, जहां प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ईवीएम आने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि ईवीएम यहां से गिनती के बाद विभिन्न ब्लॉकों में भेजे जाएंगे। बिहार के कटिहार में बंधन बैंक कर्मी से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि 14 जुलाई को बैंक कर्मी से बाइक सवार 4 अपराधियों ने हथियार के दम पर लूटपाट की थी। वारदात में बैंक कर्मी से 1,27,000 रुपए लूटे थे। लूटकांड में शामिल 4 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों के पास से देसी तमंचा, कारतूस और लूटकांड में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। एसपी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। को फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधन बैंक कर्मी से 1,27,000 रुपये की लूट हुई थी 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। इस कांड के उद्भेदन हेतु टीम का गठन किया गया था और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान के बाद इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, साथ ही अवैध आग्नेयास्त्र और गोली बरामद की गई है तथा लूट की राशि भी थोड़ी बरामद की गई है। राज्यों की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।